Hello, good morning students. Welcome in my video lecture. BCA फर्स्ट सेमेस्टर के लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन क्लास के इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था रिपोर्ट्स के बारे में। Now today we will discuss about non-verbal communication. Let's move. Non-verbal communication refers to gestures, facial expressions, tone of voice, eye contact, body language, posture and other ways people can communicate without using language. जब दो या दो से अधिक लोग बिना किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी बिना बोलने वाला कम्युनिकेशन कहलाता है। ओके, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? सच एज जेस्टर, इशारे से, फेशियल एक्सप्रेशन मतलब चेहरे के हाव भाव से, टोन ऑफ वॉइस आवाज़ की टोन से, आई कांटेक्ट के द्वारा, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, पोस्चर्स के द्वारा और अदर वेज हैं जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्हेन यू आर इंटरव्यूइंग फॉर ए जॉब और पार्टिसिपेटिंग इन ए मीटिंग, अगर आप एक इंटरव्यू दे रहे हैं या किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देन योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑलमोस्ट एज इम्पोर्टेंट एज योर वर्बल रिस्पॉन्सेज। ठीक है, तो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इतना इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका वर्बल रिस्पॉन्स या वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, इन दिस कम्युनिकेशन योर फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर एंड टोन ऑफ वॉइस आर पावरफुल कम्युनिकेशन टूल्स। आप अपने बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज़ नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर है? ओके, जब हम ना बात करते हुए मतलब अपने लैंग्वेज का किसी का इस्तेमाल ना करें और अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा किसी से बात करें, कम्युनिकेशन करें, दैट इज़ नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आइए बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यूज द वे यू लिसन, लुक, मूव एंड react, tell the person you are communicating with whether or not you care। जब आपका नॉन वर्बल क्यूज़ क्या है? द वे, जिस तरीके से आप किसी को सुनते हो, किसी को देखते हो, कैसे चलते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, तो दूसरा पर्सन जो है वो आपको कैसे कम्युनिकेट करता है, ये चीज़ें हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। ठीक है, विद योर नॉन वर्बल सिग्नल मैचअप विद द वर्ड्स यू आर सेइंग। आपके जो नॉन वर्बल सिग्नल्स हैं, ठीक है, जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपकी स्पीकिंग एबिलिटी या स्पीकिंग वर्ड्स के साथ मैच होनी चाहिए। दे इंक्रीज, अगर मैच होती है तो क्या होता है? दे इंक्रीज ट्रस्ट, क्लियरिटी एंड रैपर्ट। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जब बॉडी लैंग्वेज और बोले जाने वाला शब्द दोनों की मैचिंग हो जाती है तो तो हमारे अंदर ट्रस्ट हो जाता है, क्लियरिटी हो जाती है कि जो हमने बात की है वो क्लियर है, और रैपर्ट यानी उससे हम जुड़ जाते हैं, घनिष्ठ हो जाते हैं। ठीक है, व्हेन दे डू नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है, दे कैन जनरेट, तब क्या होता है? सामने जो कम्युनिकेटर है, लिसनर है, उसके मन में क्या होगा? दे जनरेट मिसअंडरस्टैंडिंग्स जनरेट होंगी, टेंशन जनरेट होगी एंड कन्फ्यूजन्स जनरेट हो जाएंगे। ओके, इफ़ यू वांट टू बिकम ए बेटर कम्युनिकेटर, अगर आपको एक बेटर कम्युनिकेटर बनना है, इट्स इम्पोर्टेंट टू बिकम मोर सेंसिटिव नॉट ओनली टू द बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको अगर बेटर कम्युनिकेटर बनना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मोर सेंसिटिव रहें, किसके द्वारा? नॉट ओनली द बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ, केवल बॉडी लैंग्वेज के साथ नहीं, बल्कि नॉन वर्बल क्यूज ऑफ अदर। ठीक है, बट आल्सो योर ओन, जो तुम्हारे नॉन वर्बल क्यूज हैं उसके द्वारा भी आपको सेंसिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन प्ले
फॉलोइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, उनके बारे में देखते हैं। आइए, फर्स्ट इज रिपीटिशंस। इट रिपीट्स एंड ऑफन स्ट्रेंथ द मैसेज यू आर मेकिंग वर्बली। ठीक है, अगर हम बोल भी रहे हैं और साथ में इस बॉडी लैंग्वेज के द्वारा इसे रिपीट भी कर रहे हैं तो ये एक मजबूत मैसेज हमारा हो जाएगा, जो कि हम वर्बली बोल रहे हैं। उस वर्बली मैसेज को एक मजबूती प्रदान करने के लिए हम रिपीटिशन करके बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, ठीक है, इसे मजबूत कर सकते हैं। कंट्राडिक्शंस, इट कैन कंट्राडिक्ट द मैसेज यू आर ट्राइंग टू कन्वे। ठीक है, जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हैं उसे कंट्राडिक्ट कर सकती है। दस इंडिकेटिंग टू योर लिसनर दैट यू मे नॉट बी टेलिंग द ट्रुथ। ठीक है, और ये इंडिकेट कर सकती है लिसनर को कि यू मे नॉट बी टेलिंग द ट्रुथ, कि तुम सच नहीं बोल रहे हो या सच नहीं बोल सकते हो। ठीक है, कंट्राडिक्शन का पार्ट ये है, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा। सब्सटीट्यूशंस, इट कैन सब्सटीट्यूट फॉर ए वर्बल मैसेज। अगर आप जो मैसेज बोल रहे हैं उसका सब्सटीट्यूट है ये बॉडी लैंग्वेज। मान लो आप बोलना नहीं चाहते तो इशारे करके भी आप किसी भी काम को या फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा किसी भी काम को कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटिंग। ठीक है, इट में ऐड और कॉम्प्लीमेंट योर वर्बल मैसेज। ये क्या है, एक एडिशन है और एक कॉम्प्लीमेंट है आपके वर्बल मैसेज का। एज बॉस, जैसे बॉस क्या करता है, इफ़ यू पैट एन एम्प्लॉय ऑन द बैक। अगर कोई बॉस अपने एम्प्लॉय की किसी बैक या पीठ पर हाथ मारता है, इन एडिशन टू गिविंग प्रेज, और उसे की प्रशंसा करने के लिए शाबाशी देता है, इट कैन इंक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ योर मैसेज। तो इससे क्या होगा, इम्पैक्ट, ये क्या है, एक बॉडी लैंग्वेज है, इसके द्वारा क्या हुआ, आपका इम्पैक्ट बढ़ गया। ठीक है, एसेंटिंग, इट में एसेंट और अंडरलाइन ए वर्बल मैसेज। ये एक वर्बल मैसेज का अंडरलाइन है। अंडरलाइन के मतलब हम पाउंडिंग द टेबल, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी बात को हमें प्रूफ करना हो या किसी अपनी बात को ज़रा दावे के साथ रखना हो तो हम टेबल पर हाथ मारते हैं, पाउंडिंग द टेबल मान लीजिए। और किसी चीज़ को अंडरलाइन करना हो ओरली तो हम बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से अपनी जो वर्बल मैसेज है उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, जोड़ दे सकते हैं बात के लिए। क्लियर। जेस्टर के बारे में देखते हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा। बॉडी मूवमेंट और पोस्चर, हियरिंग। जेस्टर आर वोवन इनटू द फैब्रिक ऑफ योर डेली लाइफ्स। डेली लाइफ में जैसे फैब्रिक होता है, फैब्रिक जैसा काम करता है, वैसे ही आपका जेस्टर काम करता है। यू मे वेव, पॉइंट और यूज़ योर हैंड। आप अपने वेव को, पॉइंट को और हाथों को यूज़ कर सकते हैं, किस लिए, आर्गुइंग और स्पीकिंग एनिमेटेडली। ठीक है, एनिमेटेडली बोलने के लिए, आर्ग्यू करने के लिए आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। ऑफन एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ विद जेस्टर विदाउट थिंकिंग, और प्रायः आप बिना सोच के जेस्टर का इस्तेमाल करते हैं अपने खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। हाउएवर द मीनिंग ऑफ द सम जेस्टर कैन बी डिफरेंट। जबकि कहीं कहीं पर कुछ जेस्टर का मीनिंग डिफरेंट हो सकता है। मान लीजिए आपने कुछ और जेस्टर किया और किसी के समझ में कुछ और आया, तो इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट, और ये इम्पोर्टेंट है, टू बी केयरफुल, मतलब बहुत सतर्क रहें। हाउ टू यूज जेस्टर, जेस्टर को कैसे यूज़ किया जाए मिस इंटरप्रिटेशन को अवॉइड करने के लिए। ओके, अब बात करते हैं आई कॉन्टैक्ट की। सिंस द विजुअल सेंस इज डोमिनेंट फॉर मोस्ट पीपल, आई कॉन्टैक्ट इज एन स्पेशली इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब हमारी जब विजुअल सेंसिंग डोमिनेंट हो जाती है तो मोस्ट पीपल क्या करते हैं, आई कॉन्टैक्ट इज स्पेशली इम्पोर्टेंट। तब हमारी आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। द वे यू लुक एट समवन कैन कम्युनिकेट मैनी थिंग्स। जिस तरीके से आप किसी को देखते हैं, वो देखना ही आपका कई सारे कम्युनिकेशन सामने वाले के दिमाग में कर देता है। ठीक है, कि ये मुझे देख रहे हैं, इनके मन, तो वो
वो कम्युनिकेशन ही है, किसी को देखना ये भी कम्युनिकेशन है, किसी को आई कांटेक्ट के थ्रू अपनी एक्सप्रेस व्यूज़ को एक्सप्रेस करना, थिंक को एक्सप्रेस करना, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, किसी में किसी को इंटरेस्ट है इस वजह से, अफेक्शंस, हॉस्टिलिटी और अट्रैक्शन के लिए हम आई कांटेक्ट का यूज़ करते हैं। आई कांटेक्ट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट इन मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन के फ्लो को मेंटेन रखने के लिए आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। एंड फॉर गेजिंग द अदर पर्सनस इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और दूसरे पर्सन का इंटरेस्ट और रिस्पॉन्स पाने के लिए भी आई कांटेक्ट मस्ट है। ओके, नेक्स्ट इज टच। टच की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं वी कम्युनिकेट ए ग्रेट डील थ्रू टच, मतलब टच करके हम बहुत सारे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे किसी को आगे बढ़ाने के लिए कहना तो टच करके आगे बढ़ाने किसी बुला सकते हैं, किसी को कहीं खड़ा करना तो हाथ पकड़ के हम उसे वहाँ खड़ा कर सकते हैं, बिठा सकते हैं, तो ये टच हो जाते हैं। ठीक है, थिंक अबाउट द वेरी डिफरेंट मैसेज गिवन बाई ए वीक हैंडशेक, जैसे किसी से हाथ मिलाना है। ठीक है, ए वार्म बियर हग, एक हग करना है किसी को। ठीक है, ए पैट्रोनाइजिंग पैट ऑन हेड, किसी के माथे पर या सिर पर हाथ रखना हो। और कंट्रोलिंग ग्रिप ऑफ द आर्म, और अपने हाथों को बांधना हो। ये क्या है, ये हमारे टच हैं, इससे हेल्प से हम कम्युनिकेशन करते हैं। स्पेस की बात करते हैं हम। नेक्स्ट स्पेस, हैव यू एवर फेल्ट अनकम्फर्टेबल ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन बिकॉज द अदर पर्सन वाज स्टैंडिंग टू क्लोज एंड इन्वेडिंग योर स्पेस। जब अगर मान ली आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं और कोई पर्सन आपके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक खड़ा हुआ है तो आप अनकम्फर्टेबल फील करेंगे, तो आपको स्पेस की आवश्यकता होगी। वी ऑल हैव ए नीड फॉर फिजिकल स्पेस, और हम सबको एक फिजिकल स्पेस की आवश्यकता होती है। आल्दो यद्यपि दैट नीड डिपेंड, जो हमारा स्पेस है वो डिफरेंटली डिपेंड करता है ऑन द कल्चर, ऑन द सिचुएशन एंड द क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हमारा जो स्पेस है और कल्चर के अकॉर्डिंग वरी करता है। लास्ट स्टेज वॉइस की बात करते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वाट यू से, वॉइस का आप जो कह रहे हैं वो वॉइस नहीं है, इसके अलावा क्या इसका मतलब है कि जो आप कह रहे हैं दूसरा क्या सुन रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या आपके बारे में समझ रहा है, दैट इज़ वॉइस। मान लीजिए कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हम बोलते नहीं हैं मुंह से, लेकिन हमारे टोन से, स्पीक से, हमारी सांसों से उसका पता चल जाता है। जैसे दो शब्द आ करके, इस टाइप के जो शब्द हैं जो हमारे वॉइस की आवाज़, सांस लेने की आवाज़ से, गुस्से की आवाज़ से, ठीक है, कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।